दोस्तों, क्या आपको पता है कि काला पानी की सज़ा क्या होती है और यह कब दी जाती है? अगर आप नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं है। आइए हम आपको बताएंगे कि काला पानी की सज़ा क्या होती है और यह कब दी जाती है, और साथ ही यह भी कि अंग्रेजों के साथ इसका क्या नाता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेल्युलर जेल की सज़ा को ही काला पानी की सज़ा कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि यह सेल्युलर जेल अर्थात काला पानी जेल भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर आज के अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी थी, जहां चारों ओर पानी ही पानी था। यहां मूल रूप से भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्र सैनिकों को सजा देकर भेजा जाता था। उन लोगों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। चारों ओर समुद्र का पानी होने की वजह से कोई भी कैदी यहां से भागने में कामयाब नहीं हो पाता था। यहाँ पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तहत आता था। यहाँ कैदियों को सामान्य जनों से दूर रखने का प्रबंध था और कड़ी यातनाएं दी जाती थी। माना जाता था कि जो भी जाएगा वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा, लिहाजा इसे काला पानी की संज्ञा दी गई थी। 19वीं सदी में जब स्वतंत्रता संग्राम में जोर पकड़ा तो इसके साथ ही कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। और दोस्तों, आपको यह बता दें कि इसे बनाने का विचार अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद आया था। और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों को ऐसी जगह भेजना चाहते थे जहां उनको घोर यातनाएं दी जा सके और वहां से चाहने के बावजूद भी वह भाग न सके। वह उनका हौसला तोड़ने की चाहत रखते थे। यहाँ रहने वाले क्रांतिकारियों या यूं कह लीजिए कि कैदियों को घोर यातनाएं दी जाती थी। उनको हथकड़ी और बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था। उनसे हर रोज 30 पाउंडर नारियल और सरसों के तेल पेड़ने का काम दिया जाता था। अगर कोई ऐसा ना करता या काम का विरोध करता तो उसे बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों में जकड़ दिया जाता। इस जेल को सेल्युलर जेल इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ हर कैदी को अलग अलग सेल में रखा जाता था। यह जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी। कैदियों को अलग अलग रखा जाने का मकसद यह था कि भारत की आज़ादी को लेकर किसी भी तरह की कोई योजना न बना सके, साजिश न रच सके। कैदियों को अकेले और अलग रखने का एक मकसद यह भी था कि कैदी अकेले रहते रहते अकेलेपन से इतने त्रस्त हो जाते कि किसी भी तरह की बगावत की बात उनके दिमाग के भीतर न आते। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू किया गया था। यह जेल 1906 में बनकर तैयार हो गई थी, यानी इसे बनाने में कुल 10 साल का समय लगा था। काला पानी की सजा यानी सेल्युलर जेल में सबसे पहले 200 विरोधियों को लाया गया। उन्हें जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पेटिसन वॉकर की सुरक्षा में लाया गया था। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां से उन लोगों को लाया गया। न केवल भारत बल्कि ब्रह्मा से भी यहाँ सैनिकों को सजा सुनाने के बाद कैदी बनाकर लाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि काला पानी के निशान इस सेल्युलर जेल में 3 मंजिला वाली कुल 7 शाखाएं बनाई गई थी। इस जेल में कुल 696 सेल थी। हर सेल का साइज 4.5 × 2.7 मीटर था। इसमें कोई सोने की जगह नहीं थी। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की लगी हुई थी, यानी अगर कोई कैदी यहाँ से निकलना चाहे तो वो आसानी से निकल सकता था, लेकिन वह चाहकर भी नहीं भाग सकता था क्योंकि जेल के चारों और पानी ही पानी था। दोस्तों, अगर एक अनुमान की बात करें तो उस वक्त इस जेल को बनाने में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया था। इसके साथ ही इस भवन में जो ईंटें लगाई गई थी वह भारत की नहीं थी बल्कि म्यांमार की थी। इस सेल्युलर जेल की 7 शाखाओं के बीच एक टावर लगा था। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। आपको बता दें कि इस टावर के ऊपर एक घंटा भी लगा था और इसे उस वक्त बजाया जाता था जब किसी खतरे का संदेश जेल के प्रशासन को होता था। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ना में है। इस जेल से कैदियों ने भागने की कोशिश जरूर की, लेकिन अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से एक बार 238 कैदी भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया था। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल के अध्यक्ष वॉकर ने उसी वक्त भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। अंग्रेजों के मानवीय अत्याचार के विरोध करते हुए 1930 में यहाँ के कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। नतीजा यह हुआ कि आज से लगभग 80 साल पहले 1937 से 1938 में यहाँ से कैदियों को उनके देश भेज दिया गया। दोस्तों, वह 1940 का दशक था जब जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। उस समय हालात यह थी कि इतिहास पलट चुका था। अंग्रेजों के कैदियों को सेल्युलर जेल में बंद कर दिया गया था। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनमें अंग्रेजों की ओर से स्वतंत्र सैनिकों पर अत्याचार किए गए थे। 10 मार्च 2006 को सेल्युलर जेल में शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। इनमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।